Gulliver's Travel. Gulliver, a ship doctor, took a job on a ship that was going on a long voyage. The voyage started well, but soon this things changed drastically. गुलिवर एक शिप डॉक्टर जो था वो एक जॉब लिया था शिप में जो कि बहुत दूर तक जा रही थी. द वॉक स्टार्टेड वेल. वो उन्होंने शिप सेलिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट तो की थी, मतलब जर्नी अच्छे से स्टार्ट तो हुई थी, लेकिन उसका जो वो बहुत ड्रास्टिकली मतलब सडनली उसमें कुछ चेंजेस आ गए. द शिप गॉट कॉट इन अ वायलेंट स्ट्रोक. वो शिप तूफान में फंस गई और आउट कोर्स में जाके फंस गई. देन इट हिट अ रॉक. उसके बाद वहाँ पे वो एक रॉक से हिट होके पूरी जो शिप थी वो टूट गई थी. 6 of the crew members including Gulliver गॉट इन द स्मॉल बोट. जो 6 क्रू मेंबर थे उनके साथ गुलिवर भी था, वो लोग एक स्मॉल बोट में हो गए और एनी हाउ कोशिश करके वो लोग बिग वेव से मतलब ट्रैवल करके दूर हो गए. गुलिवर वॉज अ गुड स्विमर. गुलिवर एक अच्छा स्विमर था, तो एनी हाउ वो मैनेज कर सका कि वो स्विम करके ही एटलीस्ट लैंड तक पहुंच सके. द कोस्ट अपीयर्ड स्ट्रेंज एंड लोनली. जिस कोस्ट पे वो पहुंचा था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज और लोनली था. गुलिवर ड्रैग्ड हिमसेल्फ अलॉन्ग द शोर. उसने कैसे भी करके अपने आप को मैनेज करके शोर में अपने शोर तक पहुंचाया. ही लुक्ड फॉर सम पीपल और हाउसेस. वो देखा कि कहीं आसपास कोई घर हो या कोई लोग हो, बट देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ. बट वहाँ पे ऐसा कोई भी साइन नहीं था जिससे पता चले कि वहाँ लोग रहते हैं. हंग्री एंड एग्जॉस्टेड ही फेल ऑन अ पैच ऑफ ग्रास एंड फेल इन अ डीप स्लीप. वो बहुत भूखा था और बहुत थक चुका था, तो वो एक ग्रास पे गिर गया और वहीं पे सो गया. When Gulliver woke up, he was lying on the back and the sun was in his face. जब वो उठा वो अपने आप को अपने बैक के बेस पे लाई किया हुआ पाया और सन उसके फेस पे था, फेस टूवर्ड्स था. When he tried to get up, he found himself unable to sit up or move at all. जब वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को वो उठ पाए, बट वो देखता है कि वो चारों ओर से बंधा हुआ है. वो चारों ओर से टाइड अप है. टेरिफाइड एंड पजल्ड ही ट्राइड टू टर्न हिज हेड. वो टेरिफाइड होकर अपनी सर को घुमाने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि उसके आर्म्स और लेग्स भी टाइड अप है. हिज हेयर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड थिक. वो सिमिलरली टाइड डाउन. उसके बाल भी बहुत थिक थे, तो वो भी नीचे टाइड डाउन थे. ही फेल समथिंग मूविंग अलॉन्ग हिज बॉडी. उसको ऐसा लगा कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ मूव कर रहा है. टू हिज सरप्राइज ही सॉ अ ह्यूमन बीइंग नॉट 6 इंचेस हाई. उसने देखा कि कुछ ऐसे ह्यूमन बींग, कुछ ऐसे इंसान जो 6 इंचेस से ज़्यादा ऊंचे नहीं है. विद अ बो एंड एरो. उनके हाथ में एक बो और एरो है. अ क्विकवर एट हिज बैक. गुलिवर लेटर लर्न दैट दीज क्रिएचर्स वेयर कॉल्ड लिलिपुटियंस. उनको बाद में पता चला कि ये जो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं इनको लिलिपुटियन बोलते हैं. स्टार्टल्ड बाय दिस साइट गुलिवर क्राइड out and soon managed to free his left arm. और कैसे भी करके मैनेज करके वो उसने अपना लेफ्ट आर्म फ्री किया. द फ्राइटेंड लिलिपुटियंस फ्राइड डजन ऑफ टाइनी एरो ऑन हिज फेस एंड अ बॉडी. अब जो लिलिपुटियंस है वो डर गए, तो उन्होंने एरो शूट करना शुरू किया उसके हैंड में, फेस में, पूरी बॉडी में, अंटिल जब तक से वो वापस से ले डाउन नहीं करता है. लिलिपुटियन देन बिल्ट अ स्टेज ऑफ गुलिवर साइड. उन्होंने एक स्टेज बिल्ड किया गुलिवर साइड पे. दैट वॉज अबाउट अ फुट एंड हाफ टॉल, जो कि 1 फुट हाफ टॉल था. Upon which is obviously important person stood and made a 10-minute speech to Gulliver in a language he could not understand. और एक इंसान आके उसके पास 10 मिनट की स्पीच देता है अपने लैंग्वेज में जो गुलिवर को समझ में नहीं आता है. बाई नाउ गुलिवर वॉज हैंग्री. अब गुलिवर बहुत भूख लग रहा था उसको. विद जेस्चर ही शाइन. वो अपने इशारों से बताता है कि उसे खाना और पीने का कुछ चाहिए. द लिलिपुटियन फर्स्ट गॉट गुलिवर टू प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ. लिलिपुटियन ने उससे पहले प्रॉमिस लिया कि अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो हम तुम्हें खाना दे देंगे. दे सून ब्रॉड बास्केट ऑफ मीट. वो उसके लिए बहुत सारे बास्केट ऑफ मीट्स और बहुत सारे ब्रेड लेके आए. 3 गुना ज़्यादा वो अपने हिसाब से लेके आए, क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो बहुत कम खाना खाते थे. द लिलिपुटियन ऑल्सो बॉट 2 बैरल्स ऑफ ड्रिंक विच ही इंजॉयड. वो 2 बैरल्स ऑफ ड्रिंक लेके आए थे जो वो बहुत इंजॉय किया. Gulliver was tempted as he lay on the ground to take up 50 or small creature in his hand and crush them. Gulliver बहुत ज़्यादा tempted था और अगर वो चाहता तो एक साथ में 50 creature अपने हाथ में लेके क्रश कर सकता था. बट ही didn't want. बट वो चाहता नहीं था कि वापस उस पर एरो पड़ना शुरू हो जाए, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो अच्छा बिहेव करेगा. आफ्टर ही हैड ईटन. जब उसने खाना खा लिया गुलिवर प्रॉम्प्टली फेल स्लीप. उसको नींद आ गई. बिकॉज हिज ड्रिंक हैज़ स्लीपिंग ड्रॉट इन इट. क्योंकि उसके पीने में नींद आने की मेडिसिन थी. देन सेट
अबाउट ट्रांसपोर्टिंग गुलिवर टू कैपिटल। उसके बाद उन्होंने गुलिवर को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कैपिटल में भेज दिया। दे यूज़ अ लार्ज प्लेटफॉर्म विद 22 व्हील्स बाय डजन। उन्होंने एक बड़ा प्लेटफॉर्म यूज़ किया उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसमें कम से कम 22 व्हील्स लगे हुए थे ऑफ 4.5 इंचेस हॉर्सेस में। दे समहाउ मैनेज टू पुट हिम इन द प्लेटफॉर्म। लोग कैसे भी करके ड्रैग करके गुलिवर को वहाँ से सिटी ले गए। सडनली गुलिवर वो का when the wheel stopped, जैसे व्हील रुका गुलिवर की आँख खुल गई। 2 or 3 curious young Lilliputian wanted to see how Gulliver looked when asleep। कुछ लिलिपुटियन ऐसे भी थे जिनको बहुत एक्साइटमेंट था ये देखने की गुलिवर कैसे दिखता है सोते वक्त। दे क्लाइंब अप ऑन द इंजन। वो लोग इंजन में क्लाइंब करते हैं, एडवांसिंग वेरी सॉफ्टली टू हिज फेस, और बहुत सॉफ्टली उसके फेस की तरफ जाते हैं। पुट द शार्प एंड टू देयर हाफ पाइक इनटू देयर लेफ्ट नॉस्ट्रल। द टिकल गुलिवर नोज विद अ स्ट्रॉ। वो गुलिवर के नोज में स्ट्रॉ से टिकल करते हैं और उसको स्नीज आ जाती है, मतलब छींक आ जाती है। As they started moving again, वो वापस से मूव करना स्टार्ट करते हैं। गुलिवर saw that more than 100 Lilliputians had came out to see strange giant। उसने नोटिस किया कि कम से कम 100 Lilliputians अब वहाँ उसे देखने आए हैं। It was a carnival atmosphere। वो एक कार्निवल एटमॉस्फेयर था। And the Lilliputians seemed to enjoying themselves। और लिलिपुटियन बहुत इंजॉय कर रहे थे ये देखना। Finally they arrived the emperor place। फाइनली वो एम्पर के प्लेस में पहुँच गए। एम्पर was there to receive Gulliver। एम्पर वहाँ गुलिवर को रिसीव करने आया था। गुलिवर was locked in an old डिस्गाइज टेम्पल। गुलिवर को एक लॉज्ड एक ओल्ड डिस्गाइज टेम्पल में रखा गया। उसके लेग्स को चेन कर दिए गए, बट ही कुड ओनली मूव अबाउट अ लिटिल बिट, ताकि वो सिर्फ थोड़ा बहुत मूव कर सके। आफ्टर वीक द लिलिपुटियन एंड द एम्पर डिसाइड दैट ही मेंट देम नो हार्म। एक वीक के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि वो उसे कुछ हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सो गुलिवर वॉज सेट फ्री टू रोम। तो गुलिवर को फ्री कर दिया गया कि वो घूम सकता है, एक ही कंडीशन पे कि वो दूसरों को हार्म ना पहुंचाए। गुलिवर इस बात के लिए मान गया। ही वॉज प्रोवाइडेड विथ फूड एंड वाटर। उसको खाना दिया गया, रहने को दिया गया। गुलिवर स्टेड विथ लिलिपुटियन हेल्पिंग देम इन वेरी वेज। गुलिवर उनके साथ रहता था, उनकी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता था। वन इट सो हैपेंड दैट द नेबरिंग किंगडम ऑफ ब्लेफसू डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन लिलिपुटियन। एक बार तो उनके जो नेबरिंग किंगडम थे ब्लेफेस्कू, उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया लिलिपुट पे। किंग बॉट 100 ऑफ शिप। किंग ने अटैक करने के लिए बहुत सारे शिप्स लेके आए। लिलिपुटियन रैन ओवर गुलिवर टू हेल्प। लिलिपुटियंस दौड़ के गए गुलिवर के पास हेल्प मांगने के लिए। एम्परर सेड डोंट लेट अस डाउन नाउ गुलिवर, वी नीड योर हेल्प। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। गुलिवर वॉक इन टू सी। वो सी में वॉक करता है और उसके हाथ में एक लॉन्ग रोप रहता है जिसमें 1000 शिप टाई किए रहते हैं और उसको ड्रैग करके रिवर के थ्रू ले जाता है। गुलिवर पुल द शिप द होल डे। वो पूरे दिन उसको खींचते रहता है और वो उस पोजीशन में फाइट करने वाली पोजीशन में पहुंच जाते हैं। द किंग ऑफ बेसवस केम बिगिंग फॉर पीस बिटवीन टू किंगडम। जो किंग था ब्लेफेस्कू का, वो उनके पास आया पीस मांगने के लिए दोनों किंगडम में, और एम्परर मान गए। गुलिवर हैज़ हेल्ड एज अ हीरो। गुलिवर एज अ हीरो सामने आया एंड लिव पीसफुली इन लिलिपुटिन फॉर मेनी ईयर्स। और वो बहुत सालों तक लिलिपुट में पीसफुली रहा। थैंक यू।